स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस के एक टॉपिक में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो अभी हम 2023 में जो समिट एंड कॉन्फ्रेंस हुए और जो नेक्स्ट होने वाले वो भी हम स्टार्ट करने वाले। तो चलो देखते हैं 2023 के समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हमें दिख रहा है G7 समिट। बात करेंगे G7 की। अब G7 मतलब क्या? तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो ग्रेट 7 कंट्रीज भी कहा जाता है, जो बड़े बड़े कंट्रीज है जिनका काफी जीडीपी ज्यादा है, काफी इकोनॉमी अच्छा है, ऐसे 7 कंट्रीज ने मिलकर एक G7 ग्रुप बनाया है। तो ये G7 इनके समिट होते हैं हर साल। तो अभी देखते हैं कि G7 के समिट कहां पे होते हैं और इनके मेंबर कौन। तो अभी आप जान गए होंगे नाम से कि G7 मतलब इनके 7 मेंबर है। तो 7 मेंबर यहां लिखी भी है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो ये भी याद कैसे करना, तो आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं हम G7 की। हम क्या देखने वाले हैं? शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट में याद रखना G7 मतलब क्या? तो जूस GM। क्लियर? जो G7 मतलब क्या? तो शॉर्टकट में जूस GM ऐसे याद रखना। अब J से कौन सा देश? तो जापान। J से कौन सा देश है? जापान। U से कौन सा देश है? USA। I से कौन सा देश है? इटली। C से कौन सा देश है? कनाडा। ई से कौन सा देश है? इंग्लैंड, जिसको हमने यूके लिखा था। क्लियर है क्या? इंग्लैंड मतलब कि यूके। ओके, उसके बाद जी से कौन सा देश था? जर्मनी। एफ से कौन सा देश था? फ्रांस। क्लियर है क्या सबको? अगर वैसे देश याद नहीं रहेंगे तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक में याद रखना जूस GF, ये G7 के मेंबर है। क्लियर? G7 मतलब जूस GF। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से फ्रांस। ये 7 मेंबर है G7 के। इनको एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कहा जाता है। तो देखते हैं अभी G7 के समिट कहां पे होने वाले और कहां पे हुए 2023 में। तो भी दिख रहा है हमें 2022 में ये जर्मनी में हुआ था। जो G7 का समिट है 2022 में जर्मनी में हुआ था। और वो कौन से नंबर का समिट था? 48 नंबर का। कौन से नंबर का समिट था ये? 48। 2023 में जो हुआ वो जापान में और 49 नंबर का था। 2023 में जो हुआ वो कौन से नंबर का था? 49। और वो कहां पे हुआ? जापान में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? और जो 2023 में वो जापान में, 2022 का तो हो चुका है, उतना पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पूछ सकता है 2023 का जो कहां पे जापान में हुआ और कौन से नंबर का? तो 49। देन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट 2024 का समिट, वो कहां पे? तो ये है इटली में। और ये कौन से नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट 2025 का भी समिट डिसाइड हो चुका है कि ये कहां पे? तो ये रहेगा कनाडा में। और कौन से नंबर का? तो 51 नंबर का। क्लियर सबको? तो हमें याद रखना है 2022 का 23 का समिट, 23 का जापान में हो चुका है, 24 का आपको याद रखना है इटली में और 25 का कहां पे? कनाडा में। और जो 23 में हुआ वो 49 नंबर का। ऑब्वियस है 24 में जो होगा वो 50 नंबर का रहेगा एंड 25 का 51 नंबर का समिट रहेगा G7। और याद रखो कि G7 का मेंबर इंडिया है क्या? नहीं। हमने शॉर्टकट में 7 मेंबर देखे, जूस GF उसमें आया था, लेकिन आई से क्या था? इटली। इंडिया था क्या? नहीं। G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, याद रहेगा सबको। 23 में जापान में हो चुका है, 24 में इटली में होने वाला है और 25 में कनाडा में। क्लियर? और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ सकता कि फर्स्ट G7 समिट ये कहां पे हुआ था और कब हुआ था? तो पहला G7 का समिट ये 1975 में हुआ था। पहला G7 का समिट 1975 और कहां पे? फ्रांस में। पहला G7 का समिट ये 1975 में हुआ था और फ्रांस में। और इसका फॉर्मेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1975 में हुआ था। क्लियर सबको? याद रहेगा। पहला समिट पूछ लिया तो वो भी याद रखना, फ्रांस में 1975 और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1975 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट G20 समिट। अभी क्या देख रहे हैं हम?
G20 समिट। अब G20 समिट मतलब इसके मेंबर भी 20 होंगे, तो इसके 19 मेंबर है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी देखते हैं, अब इसमें देश भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये इतने सारे देश दिख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, तो इतने सारे देश ये G20 के मेंबर है। तो अब ये याद कैसे रखना, ये अभी अपन देखते हैं। ये जो G20 के देश है, ये 20 कंट्रीज याद कैसे रहेंगी, तो इसका भी शॉर्टकट आपको बताता हूं, तो वो शॉर्टकट याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी G20 के शॉर्टकट्स मेंबर पढ़ लेते हैं हम। G20 के शॉर्टकट में हम मेंबर पढ़ते हैं अभी। तो अभी हमने G7 पढ़ा था, याद है आपको, G7 पढ़ाया था मैंने आपको, G7। तो शॉर्टकट में G7 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जूस जीएफ आया क्या ध्यान में, शॉर्टकट में आपको क्या पढ़ाया था, जूस जीएफ। तो जे से मैंने आपको जापान लिख के दिया था, क्लियर। यू से आपको यूएसए बताया था, ओके। आई से आपको इटली बताया था, सी से आपको कनाडा बताया था, ई से आपको इंग्लैंड बताया था, क्लियर। इंग्लैंड मतलब यूके बोला था, क्लियर है क्या सबको इतना। उसके बाद नेक्स्ट जी से आपको मैंने जर्मनी बताया था, एंड एफ से आपको मैंने क्या बताया था, फ्रांस। क्लियर हो गए, ये 7 देश G20 के भी मेंबर है, G7 के साथ साथ। प्लस अब याद रखना ब्रिक्स, प्लस क्या बताया, ब्रिक्स। बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, बी से बांग्लादेश नहीं, बी से क्या रहेगा, ब्राजील, आर से रशिया, आई से क्या है, इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्लियर है क्या, एस से साउथ अफ्रीका। कितने मेंबर हो गए, ये 7 और प्लस ये 5, कितने मेंबर हो गए, 12। प्लस टीना, प्लस आलिया, क्लियर यहां तक, प्लस टीना प्लस आलिया। टीना मतलब कौन सा देश, अर्जेंटीना। टीना मतलब कौन सा देश, अर्जेंटीना। आलिया मतलब कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। आलिया मतलब कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। कितने कंट्रीज हो गए, 7 कंट्रीज ए हो गई। जूस जीएफ मतलब आपको G7 के मेंबर बताया था। ब्रिक्स मतलब 5 देश हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश हो गए, 7 और 5 12। प्लस टीना मतलब अर्जेंटीना, प्लस आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, 12 और 2 14 कंट्रीज हो गए, ओके। उसके बाद प्लस मीस, प्लस मीस, एम से मैक्सिको, आई से इंडोनेशिया, एस से सऊदी अरेबिया, एस से साउथ कोरिया, ओके। प्लस तुर्की, पहले तुर्की बोलते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया और तुर्की हो गया। प्लस यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। क्लियर है क्या, यहां तक हो गए क्या 20 मेंबर G20 के। G7 मतलब जूस जी, अब 7 मेंबर, प्लस ब्रिक्स बताया था मतलब कि 5 मेंबर, ये 7 मेंबर हो गए, प्लस ये 5 मेंबर हो गए, 7 और 5 12। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर, शॉर्टकट में 7 और 5 12, प्लस टीना मतलब अर्जेंटीना, प्लस आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, 12 और 2 14 14 कंट्रीज, प्लस और 4, ओके। ये कितने हो गए, 5, और ये सिंगल सिंगल वाले 7 और 5 12, ये 13 14 और ये 4 हो गए, मतलब 18 19 और 20, ये G20 के मेंबर है। अब मिस मतलब क्या बताया आपको, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया, ये भी आपको बताया, ये याद रखना शॉर्टकट में। प्लस तुर्की है और प्लस यूरोपियन यूनियन, ये G20 के मेंबर है। क्लियर है, सबको याद रहेंगे। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते। आपको मैंने बताया G20 के मेंबर मतलब कितने, 20 मेंबर। 20 मेंबर में आपको 19 कंट्रीज दिखेगी और एक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी। तो ये 19 कंट्रीज में मैंने आपको शॉर्टकट में ही पढ़ाया है। पहले G7 याद करवाया था, G7 मतलब G20 के मेंबर है। प्लस ब्रिक्स बताया था, ब्रिक्स मतलब 5 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर प्लस टीना बताया मतलब अर्जेंटीना, प्लस आलिया बताया मतलब ऑस्ट्रेलिया, प्लस मिस बताया, मिस मतलब एम से मेक्सिको, आई से इंडोनेशिया, ओके, एस से सऊदी अरेबिया, एस से साउथ कोरिया, प्लस तुर्की और यूरोपियन यूनियन, ये G20 के मेंबर्स है। तो ऑब्वियस इनके जो समिट होंगे इन्हीं 20 कंट्रीज में से किन्हीं देशों में इसके समिट होंगे। तो देखते हैं अब इसके समिट कहां पे है। तो दिख
दिख रहा है हमें 2022 में इसका जो समिट है ये इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में इसका जो समिट है वो इंडोनेशिया में हो चुका था। ओके, इसका जो समिट है समरकंद उज्बेकिस्तान जो देखा बाली जो है बाली सिटी है इंडोनेशिया की, यहाँ पे 2022 का G20 का समिट हुआ था। देन इंडोनेशिया से फिर अभी ये 2023 में हमारे देश में हो रहा है इंडिया में, और वो कौन से नंबर का है? 18 नंबर का। वसुधैव कुटुंबकम ये इसकी थीम है जो काफी भी हमें दिखी, हर इंडिया में हर शहर में हमें ये लोगो दिखा है वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम दिखी हमें G20 की जो 2023 में हमारे देश में हो रहा है ये G20 का समिट। और हमारे कंट्री के पास से फिर ये ब्राजील में जाएगा जो 19 नंबर का G20 समिट है। एंड उसके बाद 2025 में ये साउथ अफ्रीका में होगा ये 20 नंबर का समिट है। अभी ऑब्वियस है 2023 का समिट इंडिया में हो रहा है, सभी को पता है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से नंबर का G20 समिट है, तो ये 18 नंबर का समिट हमारे देश में हो रहा है एंड 19 नंबर का ब्राजील में और 20 नंबर का साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अभी G20 का समिट इंडिया में चल रहा है तो नेक्स्ट कहां पे है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट क्या बताएंगे हम? ब्राजील में है, या फिर हो सकता है इंडिया में भी जो चल रहा है वो कौन से नंबर का, तो उसको हम 18 नंबर का बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 19 नंबर का ब्राजील एंड 20 नंबर का साउथ अफ्रीका 2025 में। फिर बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते कि पहला G20 समिट कहां पे हुआ था और कब, तो पहला G20 का समिट ये 2008 में हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी राजधानी है किसकी? यूएसए की। वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की। तो सबसे पहला जो समिट है ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, कहां पे? यूएसए में। क्लियर है क्या सबको? वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की। यहाँ पे सबसे पहला समिट 2008 में हुआ था। उसके बाद इसका फॉर्मेशन है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 20 सितंबर 1999। अभी क्वेश्चन पूछा गया था आईडीबीआई के एग्जाम में कि ये जो है G20 का एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1999 में 20 सितंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन इसका पहला समिट कब हुआ? तो 2008 में। कहां पे? तो अमेरिका में। अमेरिका में कहां पे? उसके कैपिटल में वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर सबको? यहाँ पे हमारा G20 का समिट भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको G20 के मेंबर्स बताया, G20 के समिट अभी कहां पे हो रहा है, नेक्स्ट कहां पे, उसके बाद का नेक्स्ट कहां पे डिसाइड कौन से नंबर का है, पहला कब हुआ था और उसका फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी हमने क्लियर किया। इसके बाद क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट कौन सा है? ब्रिक्स समिट। देखते हैं अब ये ब्रिक्स समिट मतलब क्या और उसके कितने मेंबर है। तो सबसे पहले मेंबर जान लेते हैं ब्रिक्स मतलब क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब G20 पढ़ाया तो तभी आपको मैंने बताया है, ठीक है? थोड़ी देर पहले आपको मैंने G20 पढ़ाया तब आपको मैंने ब्रिक्स पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। बी मतलब क्या पढ़ाया था? ब्राजील। क्लियर? आर मतलब क्या पढ़ाया था? रशिया। आई मतलब आपको इंडिया, इंडोनेशिया नहीं। सी मतलब चाइना, कनाडा नहीं। एस मतलब साउथ अफ्रीका। क्लियर है क्या? ये 5 मेंबर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ये ब्रिक्स के मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स मतलब ये 5 देश, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 को हुआ था। तो तब इसमें 5 ही देश थे ब्रिक्स के। बाद में इसमें धीरे धीरे 4 मेंबर और ज्वाइन हुए। इसमें और कितने देश ज्वाइन हुए? 4 मेंबर ज्वाइन हुए। उसका नाम भी चेंज हुआ। 2014 में इसका नाम हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस ब्रिक्स का नाम क्या हुआ? न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में। और इसमें और 4 मेंबर ज्वाइन हुए तो शॉर्टकट में BWE। अब बी से कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश भी इसका मेंबर बना। यू से UAE, यू से उरुग्वे एंड ई से इजिप्ट। लास्ट में ज्वाइन होने वाला यही मेंबर है। लास्ट जो मेंबर है जो ज्वाइन हुआ था वो इजिप्टी है इस ब्रिक्स में या फिर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में। क्या मेंबर पता चले क्या? मतलब अभी इसके टोटल मेंबर की बात करेंगे तो टोटल मेंबर अभी इसके कितने हो गए? 9। टोटल मेंबर कितने हो चुके अभी इसके? 9। तो चलो देखते हैं अभी इसके समिट
आपको इतना ध्यान में आ गया होगा कि ब्रिक्स के मेंबर कितने और कौन से मेंबर ज्वाइन हुए, ये भी आपको पढ़ाया। ओके, तो अभी आगे, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का, ये शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो हमें कहा दिखेगा, शंघाई चाइना, यहां पे हेडक्वार्टर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स समिट या न्यू डेवलपमेंट बैंक के समिट कहां पे हुए और कहां पे है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये 2022 में चाइना में, इसके पहले 2021 में भी हुआ था। 2021 का ये समिट अपने इंडिया में हुआ था। 2021 में जो 13 नंबर का था वो इंडिया में हुआ था। फिर 2022 का चाइना में, जो कौन से नंबर का होगा, 14 नंबर का। 2023 में इस साल कहां पे, साउथ अफ्रीका में 15वीं नंबर की ब्रिक्स समिट हुई। एंड उसके बाद 2024 का कहां पे, रशिया में होने वाला है ये ब्रिक्स समिट। ओके, 2024 का ये रशिया में। एक्चुअली पहले 2025 में, इसके पहले ये 2025 में रशिया में होने वाला था और 2024 में ये था ब्राजील में। बट ब्राजील ने 2024 में ये समिट होस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राजील में नेक्स्ट ईयर G20 का समिट है और वहां पे लॉजिस्टिक उतना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स समिट लेने से मना कर दिया, या ब्रिक्स समिट होस्ट करने से मना कर दिया ब्राजील ने। इसीलिए ब्राजील से कैंसिल होकर पहले 2025 में था रशिया में, फिर ये अभी 2024 में कहां पे हो जाएगा, रशिया में और ब्राजील में कैंसिल हो गया। मतलब हमें याद रखना है 2024 का जो है वो रशिया में होने वाला है, अदरवाइज वो 25 में होने वाला था और ब्राजील में 24 था। लेकिन ब्राजील में G20 का समिट है, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स समिट होस्ट करने से मना कर दिया। क्लियर यहां तक? तो ध्यान में रखना, 2021 में अपने इंडिया में हो चुका है 13वें नंबर का, 2022 में चाइना में हो चुका है 14 नंबर का। अभी इंपॉर्टेंट रहेगा 2023 और 2024 का। 2023 का साउथ अफ्रीका में 15 नंबर का एंड 2024 में रशिया में 16 नंबर का। मतलब ये दो देश आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका और रशिया। साउथ अफ्रीका में 2023 में हो चुका है और 2024 का कहां पे है, रशिया में। ये 15 नंबर का और ये 16 नंबर का। पहला ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2009 में हुआ था कहां पे, तो रशिया में। सबसे पहला जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पे हुआ था, रशिया। जो उसके मेंबर रहेंगे ऑब्वियसली उनकी में होगा, तो 2009 में रशिया में। और इसका फॉर्मेशन आपको बताया था मैंने 2009 में हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन भी इसका 2009 में हुआ और इसका पहला समिट भी 2009 में जो रशिया में हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है अभी SCO समिट। हमें नेक्स्ट जो दिख रहा है वो कौन सा रहेगा, SCO समिट। ये जो समिट है ये कौन सा है, SCO समिट। ये जो समिट है ये कौन सा रहेगा, SCO। तो चलो देखते हैं अभी SCO समिट मतलब क्या, ये SCO मतलब क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO मतलब क्या है, SCO का फुल फॉर्म जान लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये SCO का फुल फॉर्म है। क्लियर सबको? इतना ये याद हुआ क्या है, SCO का फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी बात कर लेते हैं SCO की। तो SCO का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हमें दिखेगा बीजिंग चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग चाइना में। इसके मेंबर है 9। इसके मेंबर कितने हैं, 9। शॉर्टकट में याद रखना है हमें इसके मेंबर। कैसे, तो 9 मेंबर कैसे, एक तो इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान। कैसा याद रखना है शॉर्टकट में, इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान। तो शॉर्टकट से आप 2 मेंबर तो समझ गए होंगे, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। और इनसे आपको इंडोनेशिया लिख रहा है क्या, इंडोनेशिया नहीं, इनसे ईरान है। और ये लास्ट मेंबर है ज्वाइन होने वाला इस SCO में, ईरान, जो परमानेंट मेंबर बन चुका है। पहले टेम्पररी था ईरान। टी से कौन सा देश, तो टी से है ये ताजिकिस्तान। टी से कौन सा है, ताजिकिस्तान। आर से कौन सा देश है, और रशिया। यू से कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान। यू से कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान। उसके बाद सी से कौन सा देश है, चाइना। के से कौन सा देश है, कजाकिस्तान।
के से कौन सा देश है? किर्गिस्तान। के से कौन सा देश है? किर्गिस्तान। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? तो ये 9 मेंबर है एससीओ के। शॉर्टकट में इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान हमने पढ़ा। एससीओ मतलब पहले फुल फॉर्म देखा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ दिखेगा? बीजिंग चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दिखेगा? बीजिंग चाइना में। मेंबर 9 है। शॉर्टकट में इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान बताया। इंडिया और पाकिस्तान 2 मेंबर तो आप समझ गए नाम से। टी से ताजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, इन से ईरान और बाकी पाकिस्तान। ये इसके 9 मेंबर है। अब देखते हैं एससीओ के समिट एक कहां पे हुए। ऑब्वियसली इन 9 मेंबर में से ही किसी न किसी देश में हमें दिखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एससीओ समिट। एससीओ समिट 2022 ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। जो समरकंद एक जगह थी वहां पे हुआ था। ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ 2022 का समिट। 2023 में हमारे इंडिया में हुआ। दिल्ली और गोवा 2 शहर आपको दिखेंगे। वहां पे 2023 में इंडिया में ये समिट हुआ एससीओ। और 2024 में कहां पे? तो कजाकिस्तान में ये समिट है। क्लियर? याद रहेगा सबको। सब 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में ये समिट हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट 2023 में अपने देश में और 2024 में कहां पे? कजाकिस्तान में होने वाला है। और पहला एससीओ समिट ये 2009 में हुआ था। 2009 में कहां पे? रशिया में। और इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ है। क्लियर सबको? सबसे पहला समिट 2009 में हुआ था। 2009 में कहां पे? रशिया में। और इसका फॉर्मेशन मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2001 में हुआ था। 23 में इसका समिट अपने देश में और 24 में कहां पे है? कजाकिस्तान में। क्लियर है कि सबको? आपको मेंबर भी बताया और इनके ये भी बताया आपको कि कहां पे समिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नाटो समिट। काफी इंपॉर्टेंट है नाटो समिट और काफी फेमस भी है। तो और नाटो काफी न्यूज में भी है। लास्ट ईयर से एक मिलिट्री अलायंस है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये नाटो। और लास्ट ईयर से काफी न्यूज में है क्योंकि इस नाटो की वजह से ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। इस नाटो का यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था 31, बट रशिया नहीं चाहता था कि उसका मेंबर बने, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तब से नाटो का काफी न्यूज में आया है और नाटो के काफी क्वेश्चन भी पूछने लग गए लास्ट ईयर से। तो पढ़ते हैं इस नाटो के बारे में कि नाटो का है कहां पे समिट हो रहे, नाटो का फुल फॉर्म क्या, ये भी जान लेंगे। जैसे आप नाटो जानते हैं नाटो के बारे में, तो नाटो मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में दिखेगा। इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे दिखेगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके मेंबर है 31। ओके, मेंबर कितने? 31। पहले 30 थे और 31 ही यूक्रेन बनना चाहता था, लेकिन अभी इसका मेंबर बढ़ गए और 31 मेंबर बने। अभी रिसेंटली 2023 में जून में इसका एक मेंबर ज्वाइन हुआ। लास्ट मेंबर कौन ज्वाइन हुआ? फिनलैंड। ये देश ज्वाइन हुआ फिनलैंड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है। इसका पुराना नाम क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, वॉशिंगटन ट्रीटी है। इसका पुराना नाम क्या है? वॉशिंगटन ट्रीटी। ये भी ध्यान रखना। वैसे हम पढ़ेंगे, चलो जब मैं आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाऊंगा, उनके बारे में पढ़ाऊंगा, उनके हेड आपको पढ़ाऊंगा, तो तब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल समिट एंड कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अपन, तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी पहले से मैंने। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, मेंबर इसके 31 है, लास्ट मेंबर फिनलैंड है और इसका पूरा नाम क्या है? वॉशिंगटन ट्रीटी। अब देखते हैं नाटो के समिट जो है कहां पे होने वाले हैं। तो 2022 में बात करेंगे। 2022 का समिट स्पेन में हो चुका है। 2022 का ये स्पेन में हो चुका है। 2023 का कहां पे है? लिथुनिया। ये मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है। स्पेन, मैड्रिड, यूरो, लिथुनिया, ये जो विल्नियस, यूरो, लिथुनिया जो 2023 में हमें दिख रहा है और 2024 में ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। क्लियर है क्या? स्पेन में, फिर लिथुनिया और फिर वॉशिंगटन डीसी यूएसए। तो 2023 का लिथुनिया में और 2024 का वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। फर्स्ट नाटो समिट हेल्ड इन 1957। पहला नाटो समिट ये 1957 में हुआ था। कहां पे? फ्रांस में। और इसका फॉर्मेशन जो है ये 1949 को हुआ।
4 अप्रैल को इसका जो फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका पहला समिट 1957 में हुआ। कहां पे? फ्रांस में। और 23 का लिथुआनिया में और 24 का कहां पे? वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ये भी ध्यान रखना समिट। क्लियर? सबको याद रहेगा। 23 का कहां पे? लिथुआनिया और 24 का कहां पे? वॉशिंगटन डीसी यूएसए। और इसका फॉर्मेशन 1949 को और पहला समिट 1957 में फ्रांस में हुआ था। अब ओपेक देखते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम? ओपेक। ओपेक मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर? ओपेक मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर सबको? यहां तक ये फुल फॉर्म है ओपेक का। जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है वो कंट्रीज इसके मेंबर है। टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल 13 मेंबर है इसके। टोटल कितने हैं? 13 मेंबर है, 13 मेंबर है इस ओपेक के। तो अभी चलो देखते हैं कि इस ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका हेडक्वार्टर वियना, ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो देखते हैं इस ओपेक के जो समिट है कहां पे होने वाले हैं। तो बात करेंगे ओपेक की 2022 अक्टूबर 2022। इसके एक साल में 2 बार समिट होते। एक अक्टूबर 2022 वियना। ये वियना हम जानते हैं राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की, जहां पे उसका हेडक्वार्टर ही है। वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की, जहां पे उसका हेडक्वार्टर है। 33rd नंबर का ये समिट है अक्टूबर 2022 में वियना ऑस्ट्रिया में। दिसंबर 2022 का ऑब्वियस एक ही साल में 2 बार, तो वियना ऑस्ट्रिया में ही होगा। क्लियर? यहां तक वियना ऑस्ट्रिया में। उसके बाद जून 2023 ये भी हमें वियना ऑस्ट्रिया में दिख रहा है और नवंबर 2023 ये भी वियना ऑस्ट्रिया में हमें दिख रहा है समिट। उसके बाद पहला ओपेक समिट 1960 में बगदाद इराक में हुआ था। पहला ओपेक का समिट ये कहां पे हुआ था? बगदाद इराक में। पहला ओपेक समिट बगदाद इराक में हुआ, जिसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन भी 1960 में और पहला ओपेक समिट भी पहला ओपेक समिट बगदाद इराक में हुआ। हेडक्वार्टर तो ये जब फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन तो इसका वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। फॉर्मेशन इसका वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था और पहला ओपेक समिट ये 1960 में कहां पे हुआ था? बगदाद इराक में। चलो नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक समिट। अभी हमें दिख रहा है बिम्स्टेक समिट। अब बिम्स्टेक मतलब इसमें हमें मेंबर भी दिख रहे, तो देखते हैं अभी बिम्स्टेक समिट मतलब क्या और इसमें कितने मेंबर है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी देखेंगे हम और बिम्स्टेक के बारे में भी जानेंगे। तो बिम्स्टेक मतलब हमें कितने मेंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 मेंबर हमें दिख रहे बिम्स्टेक में। कितने मेंबर दिख रहे? 7 मेंबर। तो चलो देखते हैं पहली बात तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है और बिम्स्टेक के 7 मेंबर कौन से हैं। तो बात करेंगे बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक जिसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका बांग्लादेश। मेंबर है कितने बताया था मैंने आपको? स्टार्टिंग में देश लिखे थे 7 कंट्रीज। मेंबर कितने हैं? 7 कंट्रीज। अब कौन से 7 देश है जो मैंने आपको बताया है, तो शॉर्टकट में याद रखना उसके मेंबर। बिम्स्टेक भूलना नहीं, बिम्स्टेक भूलना नहीं। तो चलो देखते हैं बी से कौन सा देश? बांग्लादेश। आई से इंडिया। एम से
म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, भूलना मतलब भूलना भूटान, नहीं मतलब नेपाल। क्लियर है सबको? ये 7 देश है। बिम्स्टेक बोलना नहीं, शॉर्टकट ट्रिक है। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, ए से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, भूलना का भूटान और नहीं का नहीं नेपाल। ये 7 मेंबर है बिम्स्टेक के और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश। और उसका फुल फॉर्म भी बताया, फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अभी इसका जो मेंबर है समिट कॉन्फ्रेंस है वो देख लेते कहां पे होने वाले। तो 2021 का हमें इंडिया में दिख रहा है, 2021 का जो है वो इंडिया में हो चुका है, 2022 श्रीलंका में जो वर्चुअली हुआ एंड 2023 का थाईलैंड में। ये याद रखना 2023 का बिम्स्टेक का समिट कहां पे? थाईलैंड में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बिम्स्टेक जो है, इस बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन 2004, सबसे पहला जो है 2004 में हुआ था। कहां पे? बैंकॉक। ये बैंकॉक कहां पे आता है? थाईलैंड में। बैंकॉक कहां पे है? थाईलैंड में। इसका पहला जो समिट है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और इसका फॉर्मेशन मतलब कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 को हुआ था। क्लियर? बिम्स्टेक का जो फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट 1997 को हुआ था और पहला बिम्स्टेक समिट 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ और अभी भी 2023 का कहां पे? थाईलैंड में। नेक्स्ट सार्क। सार्क का फुल फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। और अभी आप इसके मेंबर के जो भी फ्लैग भी बनाए गए हैं तो हमें इससे समझना कितने इसके मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 देश। अब कौन से ये 8 देश? तो इसको भी शॉर्टकट में पढ़ाता हूं आपको। सार्क का फुल फॉर्म आप समझ गए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो बात करते हैं सार्क की। सार्क देश, इसका फुल फॉर्म था साउथ, पढ़ा है आपने, क्या लिखा था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या फुल फॉर्म था इसका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म था सार्क का। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? काठमांडू नेपाल। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1885 को हुआ था। इसके मेंबर जो है मैंने आपको कितने बताया था? 8। क्लियर सबको? मेंबर कितने हैं? 8। तो शॉर्टकट में याद रखेंगे इसके मेंबर। एमबीबीएस स्पेन, क्या है शॉर्टकट में इसके मेंबर? एमबीबीएस स्पेन। तो एम से कौन सा देश? मालदीव्स, म्यांमार या मेक्सिको या मलेशिया नहीं। बी से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान। क्लियर? ए से कौन सा देश है? अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ये मेंबर है किसके? सार्क के। क्लियर सबको? फुल फॉर्म बताया आपको मैंने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, एस्टेब्लिशमेंट 1885, मेंबर है इसके 8 और शॉर्टकट में बीबीएस स्पेन, एम से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ये इसके मेंबर है। अभी समिट देख लेते हैं। सार्क के समिट कहां पे? 2022 में इस्लामाबाद में हो चुका है और 2023 का कहां पे? काठमांडू। 2023 काठमांडू। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान की। और काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की। मतलब जो मेंबर है वहीं पे इसके समिट होंगे। इसका सार्क का पहला समिट 1985 में हुआ था। 1985 में कहां पे? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। सबसे पहला जो इसका समिट हुआ था ढाका बांग्लादेश और इसका फॉर्मेशन भी 1985 को हुआ है और इसका पहला समिट भी ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट हमें दिख रहा है पे एशियन कंट्रीज। अब एशियन मतलब कितने? 10 देश। तो 10 के 10 देश हमें यहाँ पे दिख रहे। क्लियर? 10 के 10 देश दिख रहे हमें यहाँ पे। ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, म्यांमार, लाओस। ये 10
देश इसके मेंबर है। तो ये 10 देश अभी कैसे याद करना है, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको मैं एशियन की। तो देखते हैं एशियन जो कंट्रीज है, ये इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे। एशियन मतलब क्या, तो एशियन का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या फुल फॉर्म है इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके मेंबर कितने देखे थे हमने, 10 मेंबर कितने देखे थे, 10। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता। हेडक्वार्टर कहां पे, जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की। ओके, और मेंबर 10। तो शॉर्टकट में इसके मेंबर पढ़ना में, मेंबर कैसे पढ़ना, ऐसे MMBS IPL CTV, MMBS IPL CTV, ये 4 मेंबर, ये 3 मेंबर, ये 3 मेंबर, टोटल 10। MMBS IPL CTV। M से मलेशिया, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, क्या नहीं, ब्रूनेई। S से श्रीलंका, क्या नहीं, सिंगापुर। पढ़े हम। I से इंडिया, क्या नहीं, जहां पे हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया। P से पाकिस्तान, नहीं, फिलीपाइंस। ओके, फिलीपाइंस। उसके बाद L से लाओस। C से चाइना है, क्या नहीं, कंबोडिया। T से थाईलैंड एंड लास्ट V से वियतनाम। V से वियतनाम। ये जो है 10 मेंबर है किसके, एशियन के। फुल फॉर्म हमने देखा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मेंबर है इसके 10, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, और शॉर्टकट में MMBS IPL CTV। M से मलेशिया, M से म्यांमार, B से ब्रूनेई, A से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपाइंस, L से लाओस, C से कंबोडिया, T से थाईलैंड और V से वियतनाम। ये जो है 10 मेंबर हमें एशियन के दिख रहे हैं। चलो अभी देखते हैं फिर एशियन समिट हुए कहां पे थे। हमने मेंबर देख लिए, अभी समिट देख लेते हैं। तो 2021 का जो समिट है ये ब्रूनेई में हुआ था। 2021 का जो समिट हमें दिख रहा है वो कहां पे हुआ था, ब्रूनेई में। 2021 का समिट कहां पे, ब्रूनेई। कौन से नंबर का था ये, 41st नंबर। 2022 का कहां पे, कंबोडिया में। कौन से नंबर का, 42nd। ऑब्वियसली मैंने आपको 10 मेंबर बताया था, MMBS IPL CTV, ये उन्हीं कंट्रीज में के देश हमें दिख रहे। ब्रूनेई भी मैंने आपको पढ़ाया था, कंबोडिया भी आपको बताया था। तो 2021 का ब्रूनेई में 41st नंबर, 2022 का कंबोडिया 42nd नंबर का एशियन समिट था। 2023 का जकार्ता। अभी जकार्ता के कैपिटल है किसकी, इंडोनेशिया की। जकार्ता ये कैपिटल है इंडोनेशिया की, और ये हेडक्वार्टर भी है एशियन ऑर्गेनाइजेशन का, जकार्ता इंडोनेशिया। तो यहाँ पे अभी 2023 का समिट एंड लास्ट 2024 का हमें कहा दिख रहा है, लाओस में, जो कौन से नंबर का रहेगा, 44। क्लियर सबको यहाँ तक। तो 23 और 24 से याद रखना, 23-24 इंपॉर्टेंट रहेगा। 23 का जकार्ता, उसके जहाँ पे हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया 43rd नंबर का, और 2024 का लाओस जो 44 नंबर का रहेगा। फिर बात करते हैं पहला एशियन समिट जो है ये 1967 में हुआ था। पहला एशियन समिट जो है हमें 1967 में हुआ था। कहां पे, तो इंडोनेशिया में। सबसे पहला जो समिट है उसके हेडक्वार्टर में इंडोनेशिया में हुआ था, और उसका फॉर्मेशन भी 1967 में हुआ था। तो ऑब्वियसली कहां पे, इंडोनेशिया में, जहां पे उसका हेडक्वार्टर है। क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट, क्वाड समिट। अब क्वाड समिट जो है, तो क्वाड समिट पढ़ेंगे, उसके पहले क्वाड कंट्रीज देखते हैं। अब क्वाड कंट्रीज मतलब कितने देश, तो 4 देश। क्वाड कंट्रीज मतलब कितने, 4 कंट्रीज होगी। अब कौन सी 4 कंट्रीज, वो हम देखने वाले हैं। तो शायद हमें देश के फ्लैग दिख रहे, तो फ्लैग से भी हम समझ जाएंगे कौन सी कंट्रीज है। ये फ्लैग तो सभी लोग समझ जाएंगे किस देश का है, ये अपने इंडिया का। देन उसके बाद ये किसका, ऑस्ट्रेलिया का, राइट। ये किसका, जापान का, ओके। एंड ये किसका, यूएसए का फ्लैग है। क्लियर है क्या यहाँ तक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो ये 4 देश, 4 कंट्रीज, मतलब आपको अभी कंट्रीज पता चल गई कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए 4 देश है। तो अभी देखते हैं कि क्वाड के समिट कहां कहां पे हुए और क्वाड क्या है। तो आगे बढ़ते हैं।
क्वाड समिट हमें दिख रहा है। अब क्वाड का फुल फॉर्म भी दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये फुल फॉर्म भी याद रखना क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वाड का फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो इंडो पैसिफिक ओशियन ओरिजिन के लिए खासकर बना गया है ये क्वाड समिट। और क्वाड समिट में आपको 4 देश बता दिया मैंने कि इंडिया, कौन सा बताया था याद करो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी था बराबर, जापान भी था और यूएसए भी था। ये 4 देश मैंने आपको बताया था। तो अभी देखते हैं कि 4 देशों के जो समिट है कहां पे हुए। तो 2021 का समिट हमें दिख रहा है ये यूएसए में। 2021 का समिट क्वाड का कहां पे, यूएसए में। 2022 का टोक्यो, टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की। और टोक्यो मोस्ट पॉपुलेशन सिटी भी है इन वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन वर्ल्ड। मैंने कंट्री बोला क्या, नहीं, कंट्री पूछेंगे तो कौन सी आएगी, इंडिया। अगर आपको सिटी पूछता है मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन वर्ल्ड तो कौन सी है, टोक्यो। तो उस टोक्यो जापान में 2022 में क्वाड समिट हुआ था। और 2023 ये हिरोशिमा, हिरोशिमा भी कहां की सिटी है, जापान में, यहां पे हुआ। और 2024 का अपने इंडिया में है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका क्वाड का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वाड के इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो हमें कौन सा मेंबर है ये पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 इसके मेंबर है। तो अभी चारों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो दिख रहे हमें यहाँ पे चारों में किसने, तो यूएसए के जो बिडेन, यूएसए के जो बिडेन, ये जो बिडेन कौन है, प्रेसिडेंट है किसके, यूएसए के। जो बिडेन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये आए थे टोक्यो, हिरोशिमा जापान में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे उसके जो इंडिया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो टोक्यो जापान बात करेंगे तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, उनका नाम है फूमियो किशिदा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड तीनों हो गए पर्सन, यूएसए के जो बिडेन हो गए, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने। और एक कौन सा देश बचा भी, ऑस्ट्रेलिया। एक कौन सा देश बचा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये 4 जो लोग हैं, ये 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहां पे हिरोशिमा जापान में क्वाड समिट के लिए। और अभी जो है, अभी हमारे इंडिया में होने वाला है 2024 में क्वाड समिट, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 2023 में हिरोशिमा जापान एंड 24 में हमारे इंडिया में। तो पहला, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 2007 में हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुआ। लेकिन इसका पहला समिट काफी लेट 2021 में हुआ, कहां पे, यूएसए में। इसका पहला समिट 2021 में यूएसए में हुआ। उसके बाद 22 में टोक्यो जापान, 23 में हिरोशिमा जापान और 24 में अभी इंडिया में है। और इंडिया और क्वाड्स में कौन से 4 देश, ये भी आपको मैंने बताया, ये भी याद रख लेना। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमें दिख रहा है अपेक समिट। अब अपेक मतलब क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अपेक मतलब क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 21 मेंबर है इसके। अपेक समिट, इसका फुल फॉर्म दिया गया है, दिख रहा है क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर की बात करेंगे तो 21 मेंबर है इसके, 21 मेंबर। अब इसके समिट बात कर लेते तो 2022 का इसका समिट थाईलैंड में हुआ था। 2023 में कहां पे, यूएसए। 24 में कहां पे, ब्रुनेई। 25 में कहां पे, साउथ कोरिया। एंड 26 में कहां पे, पेरू में। क्लियर है सबको। 23 में यूएसए में हो चुका है, 24 में ब्रुनेई, 25 में साउथ कोरिया एंड 26 में पेरू। तो ये 23 से याद रखना, 23 यूएसए, 24 ब्रुनेई, 25 साउथ कोरिया एंड 26 पेरू, यहां पे हुआ था पहला अपेक समिट जो हमें दिख रहा है। फर्स्ट अपेक समिट हेल्ड इन 1989, पहला 1989 में हुआ था। कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया देश में, कैनबेरा एक कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, यहां पे हुआ था सबसे पहला समिट। इसका फॉर्मेशन जो है ये भी 1989 में हुआ था। इसका फॉर्मेशन भी 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर।
क्लियर है क्या यहाँ तक? इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड पहला ओपेक समिट ऑस्ट्रेलिया में 1989 में, 23 यूएसए, 24 ब्रुनेई, 25 साउथ कोरिया एंड 2026 पेरू। यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ्रेंस और जो हमने देखा था समिट, ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अभी जो वीडियो हो चुका है, ये वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी, फिर वो टेस्ट दीजिए। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, तब जाके आपको याद होगा और फिर उसके टेस्ट दीजिए। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे फिर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।